हेलो दोस्तों, इंडिया चाइना इश्यूज अभी पीक पर हैं। इंडिया अपने बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटेजी अपनाकर अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राफेल फाइटर जेट प्लेन का। क्या राफेल वाकई में इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, और वो पूरी टाइम क्रोनोलॉजी जिसके बाद इंडिया को 5 राफेल मिलने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी टॉपिक्स पर मैं चंद्रेश मकवाना आज एक एनालिसिस करूंगा। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री पे। राफेल को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया। इसके मॉडल को डिजाइन किया था मार्सेल डसॉल्ट ने 1985 में। फिर इसके 2 सालों बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने आफ्टर टेस्टिंग इसको अप्रूव किया। फिर 2004 के अंदर फ्रांस की नेवी फोर्स ने अपने ऑपरेशंस में इंक्लूड किया। आफ्टर 2006 के अंदर एयरफोर्स ने इसको इंक्लूड किया। ओमनी फाइटर प्लेन या मल्टी फाइटर प्लेन, राफेल को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या मायने हैं इसके? इसके लिए आपको जानना होगा कि जितने भी फाइटर प्लेन बनाए जाते हैं वो सब अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, डॉग फाइट्स, मिसाइल फायरिंग, एयर स्ट्राइक्स एंड न्यूक्लियर स्ट्राइक। लेकिन राफेल वन एंड ओनली एक ऐसा फाइटर जेट प्लेन है जिसमें ये सभी फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर और इसकी वेट की बात करें तो विदाउट वेपन इसका वेट है 9,900 किलोग्राम से 10,600 किलोग्राम के बीच, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2022.6 किलोमीटर पर आवर। इसमें डबल M88 इंजन्स लगे हुए हैं। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट इंडियन वैल्यू के अंदर है 670 करोड़, जिसमें मेंटेनेंस सर्विस, वेपन्स इंक्लूडेड नहीं है। इसमें मल्टी डायरेक्शन रडार भी लगा हुआ है, जो आप इस समय इसकी चोंच पे देख सकते हैं। ये एक बार में 100 किलोमीटर के रेडियस में 40 टारगेट्स को ट्रेस कर सकता है। साथ ही इसमें लगा हुआ है स्पेक्ट्रा, जो अदर प्लेन्स के रेडार को जैम कर सकता है, और ये एक डिकॉय सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से अपने अगेंस्ट आ रही मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है। साथ ही इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है रिकनेंसिस पॉड, जो सर्वेलेंस के समय या रेकी के समय हाई इमेज कैप्चर करता है। अब चलते हैं इसकी वेपन्स की तरफ। राफेल के कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से सेट है कि इसमें 13 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स फिट की जा सकते हैं, जो आप इस समय इस डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है गेम चेंजिंग वेपनरी। इसमें 2 कैटेगरी की मिसाइल आती है, एक एयर टू एयर और एक एयर टू ग्राउंड। पहले नंबर पर आती है माइका, जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। दूसरा आता है मेटेओर, ये भी एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। फिर आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 300 से 500 किलोमीटर के बीच। इसका मतलब यह है कि इंडिया बिना LOC लाइन क्रॉस किए हुए बालकोट जैसे ऑपरेशंस कर सकता है। फिर आता है लेजर GPS गाइडेड बॉम्ब, GIA गन पॉड, और हाल ही में ही अपग्रेड किया है इंडिया ने हैमर मिसाइल, जिसकी रेंज है 60 से 70 किलोमीटर। अब चलते हैं वो पूरी टाइमलाइन पर, जिसके अंत में इंडिया को 5 राफेल जेट प्लेन्स मिलने वाले हैं। 28 अगस्त 2007 को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट प्रपोजल इशू किया, जिसमें उसने 126 mm RCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मांग की। मई 2011 को एयरफोर्स ने यूरोफाइटर जेट प्लेन और राफेल जेट प्लेन में से राफेल को शॉर्टलिस्ट किया। 26 जनवरी 2016 को इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच एक MOU साइन हुआ, और सितंबर 2016 को एक डायरेक्ट डील हुई जिसमें 36 राफेल जेट खरीदे गए, जिसकी कॉस्ट थी कम से कम 7.87 बिलियन यूरोस, यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 59,000 करोड़ रुपीस। 8 अक्टूबर 2019 को फ्रांस ने पहला राफेल फ्रांस एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले शस्त्र पूजा करी और फिर इसमें बैठकर एक ट्रिप भी की। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पहले राफेल का नाम RB001 रखा गया, जिसमें RB डिनोट करता है फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स डिप्यूटी चीफ राकेश सिंह भदौरिया, जिन्होंने राफेल डील में एक अहम भूमिका निभाई थी। और फाइनली 29 जुलाई 2020 को इंडिया को अपने 5 राफेल फ्लाई अवे कंडीशन में अंबाला एयरबेस पे मिल जाएंगे।
अब अंत में एक बार नज़र मान लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की झोली में कितने एयरक्राफ्ट हैं। सबसे पहले आता है MiG-21 जो रशिया द्वारा बनाया गया है, सर्विसेज में है अभी 54। फिर आता है MiG-29, ये भी रशिया का है जो सर्विसेज में है 65। फिर आता है जगुआर, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड द्वारा बनाया गया है, सर्विसेज में है 118। फिर मिराज, ये फ्रांस द्वारा बनाया गया है, अभी सर्विसेज में है 45। सुखोई Su-30, ये रशिया द्वारा बनाया गया है, अभी सर्विसेज में है 272। फिर आता है इंडिया का इकलौता फाइटर जेट प्लेन तेजस जो सर्विसेज में है 17। और अंत में आता है राफेल जो अभी 5 सर्विसेज में है, बाकी के आने के बाद सर्विस में लिए जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।